और चलिए अब खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। असम के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। मौके पर पीएम ने कहा कि बंगाल ने परिवर्तन का मन बना लिया, यहां का जन उत्साह बड़ा संदेश दे रहा है। हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा लाभ पश्चिम बंगाल को होने वाला है। इसका एक हिस्सा चालू भी हो चुका है, बहुत जल्द पूरा कॉरिडोर खुल जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनावी राज्य असम के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी किया। और इस दौरान असम के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नीति सही हो तो नियत साफ हो तो नियति भी बदल सकती है। देश में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार हो रहा है वो भारत मां की नई भाग्य रेखाएं हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि असम की बीजेपी की सरकार ने यहां सभी अधूरे कामों को तेजी से पूरा करवा दिया और वंचित जगहों पर पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। इतना ही नहीं, पीएम ने पिछली सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद दशकों से देश पर राज करने वालों ने दिसपुर को दिल्ली से दूर मान लिया है, दिल्ली दूर नहीं है। रक्षा मंत्रालय के समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित किया। मंत्रालय के कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले कि तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि आजादी के पहले हमारे यहाँ सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी, लेकिन आजादी के बाद सभी कमज। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया है उपराज्यपाल को। और इस दौरान नारायण स्वामी ने कहा कि हमारे पास निर्वाचित विधायकों में बहुमत है। पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई। स्पीकर ने ऐलान कर दिया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी की विदाई तय हो गई है। विधानसभा में कांग्रेस के पास उसके 9 विधायक के अलावा 3 डीएमके और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन था, जबकि कांग्रेस को बहुमत के लिए चाहिए थे 14 विधायकों का साथ। पुडुचेरी के सियासी हलचल पर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है कि बीजेपी जो कर रही है वो देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। लोग देख रहे हैं कि बीजेपी क्या रणनीति अपना रही है और पार्टी को अगले चुनाव में पुडुचेरी में चुनावों में सबक सिखाया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल दौरे पर हैं। वायनाड में राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा और कहा कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े तब ये जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम नहीं बढ़ा बल्कि कम हुआ है। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा ने पेट्रोल डीजल के बड़े दाम के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध किया। वाड्रा साइकिल से अपनी आवाज से खान मार्केट निकले और वहां से वो साइकिल से ही ऑफिस गए। प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी का मामला तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी के कुछ विधायकों ने सदन में खुद को अलग थलग रखने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत चिट्ठी लिखकर आलाकमान से कर दी। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से बात की जाएगी। साथ ही उन्होंने सदन में पक्षपात के आरोपों पर भी रिएक्शन दिया और कहा कि ये बेमौसम की बारिश है और इसे समझना होगा। सदन में मुद्दे उठाने को लेकर पक्षपात के आरोपों पर उपनेता प्रतिपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि अगर किसी विधायक को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने में कोई तकलीफ थी तो वो नेता प्रतिपक्ष को कह सकता था। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि हम हर मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक करते हैं और उसी के मुताबिक सदन के आगे की रणनीति तैयार करते हैं। सीकर में 23 फरवरी को किसान महापंचायत होगी, जिसकी तैयारी को लेकर रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। सीएम अशोक गहलोत 24 फरवरी को राज्य का तीसरा बजट पेश करेंगे। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गहलोत सरकार निशाने पर रही। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि फोकस हेल्थ सेक्टर पर रहेगा। पिछले साल के बजट में सीएम गहलोत ने हेल्थ सेक्टर के लिए 14,533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान किया था। निरोगी राजस्थान के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे इस बार दोगुना किया जा सकता है। सस्पेंड आरएएस पिंकी मीणा केस में अपडेट आपको बता रहे हैं। पिंकी मीणा की जमानत पर सुनवाई हुई है। मीणा की ओर से याचिका वापस ले ली गई है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत में सुनवाई हुई है। राजस्थान में पटवारियों का धरना जारी है। आज भी धरने में बीकानेर संभाग के पटवारी शामिल हुए। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया गया। जयपुर में बेरोजगारों का धरना भी जारी है। 8वें दिन भी बेरोजगार धरना दे रहे हैं। बेरोजगारों ने 22 गोदाम सर्किल के पास धरना दिया। मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण का आगाज हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने शुभारंभ किया है। गर्भवती और 2 साल के बच्चों को टीके लगेंगे। 15 दिन तक मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार 2 चरणों में अभियान 15-15 दिन के लिए चलाया जा रहा है। नियमित टीकाकरण से छूट, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके मुफ्त में लगाए जा रहे हैं। बीकानेर में भी मिशन इंद्रधनुष 3 का शुभारंभ किया गया है। अभियान में नियमित टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों, गर्भवती महिलाओं को 12 बीमारियों से बचाव के टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की परीक्षा जेईई मेंस कल से शुरू हो रही है। 23 फरवरी से 26 फरवरी तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। देश के साथ साथ विदेशों में भी इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। करीब 331 सेंटर पर परीक्षा होगी। एनटीए की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक स्टूडेंट्स को परीक्षा सेंटर्स पर पहुंचना होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र आज सपरिवार सीकर जिले के खाटू श्याम जी पहुंचे। खाटू श्याम जी पहुंचने पर कलराज मिश्र का पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें हिंडौन के सामान्य हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट करा दिया, जहां पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज छात्रों का हंगामा देखने को मिला। आरयू के मुख्य द्वार के लेकर कुलपति सचिवालय तक छात्रों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। बाड़मेर में श्रवण सिंह नाम के युवक की हत्या के मामले में आरोपी युवक के पिता की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आरोपी के पिता पुलिस हेड कांस्टेबल नेम सिंह है, जिन्हें सस्पेंड कर दिया। टोंक के इंदौली गांव में बीती देर रात पूर्व सरपंच गोपाल गुर्जर के फार्म हाउस पर अधेड़ शख्स की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई है। डूंगरपुर के देवपुरा गांव में युवक की हत्या के बाद तनाव बरकरार है। पुलिस ने दूसरे दिन मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया है, परिजनों को सौंप दिया है शव। पुलिस ने अब तक 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर में लोगों का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां के कोतवाली इलाके में शिवलाल मोहल्ले में लोगों ने रिक्शा चोरी के आरोप में एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोगों को बिजली के पोल में बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर ही पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों को भीड़ से छुड़ाया। पुलिस ने पूछताछ करके पिटाई करने के मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। और भीलवाड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। थाने में पार्टी करने पर बड़लिया थानाधिकारी सस्पेंड हुए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो उनका वायरल होने के बाद एसपी ने तुरंत कार्रवाई की। बाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के तहत 2 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 12 ग्राम स्मैक बरामद की गई। टोंक में पुलिस टीम पर मेवाती समाज के लोगों ने हमला बोल दिया है। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है, वहीं 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। जोधपुर किडनैपिंग केस में पुलिस ने सुपरफास्ट एक्शन लिया है। पुलिस ने 1 घंटे में किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सरेआम युवक का अपहरण किया था। पाली की जैतारण थाना पुलिस ने हाईवे पर गाड़ियों के सामान चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है 4 आरोपियों को। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाली रायपुर थाना पुलिस ने अवैध खेती को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। ये खेती झूठा गांव में रायड़ा और अजवाइन की फसल की आड़ में की जा रही थी। आरोपी ने अफीम के 6585 पौधे लगा रखे। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 लूटने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा जिले के रामगंज मंडी उप कारागृह में 2 कैदी आपस में उलझ गए। कैदी रहीम गोलू ने कैदी राजा के सिर पर कटोरे से वार किया। झगड़े के दौरान कुछ कैदियों ने जेल का टीवी और अन्य सामान भी तोड़ दिया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 10 कैदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उप कारागृह प्रभारी विनोद मौर्य को पद से हटा दिया। अलवर के नीमराणा थाना क्षेत्र में बिजली निगम के दफ्तर में चोरों ने धावा बोल दिया है और लाखों की बिजली के ट्रांसफार्मर और अन्य सामान चोरी करके ले गए। बिजली निगम के जिस ऑफिस में चोरी हुई है वो पुलिस थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। कोटा में अब पुलिस शाम में भी गश्त करती हुई नजर आएगी। शहर में लगातार हो रही वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सिटी एसपी ने यह फैसला किया है। सीकर के सामूहिक सुसाइड केस में बड़ा अपडेट आया है। बेटे की मौत के अवसाद में पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। दौसा में एक युवक ने पेड़ पर फंदा लगाकर जान दी। जानकारी मिल रही है कि पुलिस मौके पर पहुंची है। थाने शव को नीचे उतारा है।
झुंझुनू के शोराड़ों की ढाणी में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिलानी से विधायक जेपी चंदेलिया पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। कोटा में कलयुगी मां ने अपनी ही नाबालिग बेटी का सौदा किया है। मां ने 5 लाख लेकर अपनी बेटी की शादी 45 साल की अधेड़ से करवा दी। कोटा के सुभाष नगर इलाके में मुक्तिधाम से एक मृतका की अस्थियां गायब होने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपियों की तलाशी करनी शुरू कर दी। अलवर की खैरतर थाना पुलिस ने मोबाइल की दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी के 15 मोबाइल, 8 चार्जर, ब्लूटूथ स्पीकर बरामद किए। सीकर सामूहिक खुदकुशी मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने चारों शव को परिजनों को हवाले कर दिया। इस दौरान कल्याण अस्पताल की मोर्चरी के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उदयपुर के कुम्हारवाड़ा क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगा ली। आत्महत्या की जानकारी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अब शव का पोस्टमार्टम कराकर मोर्चरी में रखवा दिया। भरतपुर के नदबई में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के दौरान तुरंत स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। चूरू में भीषण सड़क हादसा सामने आया। ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी, 5 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए। भरतपुर के जयपुर आगरा हाईवे 21 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है, अन्य शख्स घायल हो गया है। चित्तौड़गढ़ के पास ओछड़ी गांव में एक महिला चक्कर आने से जलते चूल्हे में गिर गई, जिससे महिला बुरी तरह से झुलस गई। भरतपुर के वैर में पेड़ से अमरूद तोड़ते समय नीचे गिरने से युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक यादराम गांव में अमरूद के बाग में मजदूरी करता था। बूंदी के गुदली गांव में गन्ने की फसल में अचानक आग लग गई। आग लगने से 5 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। कोटा ग्रामीण के संगाव इलाके में हादसे में कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा कार पलटने से हुआ है। फिलहाल कांस्टेबल का शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बाड़मेर में बेकाबू डंपर ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है मौके पर, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हनुमानगढ़ जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने आज जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मंत्री ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। भरतपुर दौरे के दौरान चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने जनसुनवाई की। जिले भर से आए परिवादियों ने मंत्री गर्ग को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। राजस्थान में कांग्रेस के किसान सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। इसी हफ्ते कांग्रेस विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। डूंगरपुर की जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई है। जिला प्रमुख सूर्य आहारी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई है बैठक। पंचायत चुनाव के बाद पहली बार ये बैठक आयोजित की गई। दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं की बैठक ली। बैठक में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। बीएसएफ 114वीं वाहिनी के कमांडेंट हेमंत यादव खाजूवाला में शहीद ओम प्रकाश बिश्नोई के निवास पर पहुंचे। यहां पर कमांडेंट ने शहीद के पिता समेत परिवारजनों से मुलाकात की। अजमेर के राजकीय कॉलेज में स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं देने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने 2 दिन तक अभियान को चलाने का ऐलान किया। जयपुर में कई इलाकों में गंदगी से लोग परेशान हैं। डीवीजी के हुपड़ समय पर नहीं आने से खड़ी इलाके में लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लोगों ने वहां से निकलने वाले नगर निगम और बीवीजी के ट्रकों को रोक दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। बाड़मेर में बाल वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक सोच और कौशल से हर किसी को अचंभित करते नजर आए। स्कूली विद्यार्थी अपने हुनर को विज्ञान मॉडल के जरिए सभी के सामने उन्होंने रखा। डूंगरपुर के मझोला गांव में यूथ कांग्रेस की ओर से टेनिस बॉल प्रतियोगिता कंपटीशन संपन्न हो गया है। प्रतियोगिता फाइनल मैच पालवड़ा और तूफान क्लब के बीच खेला गया, जिसमें तूफान क्लब को 9 रन से हराकर पालवड़ा की टीम विजेता बनी। कोटा में सृजन साहित्य और संस्कृति सांस्कृतिक समिति के सानिध्य में पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में 2021 कोटा के युवा साहित्यकार हरीशरण अग्रवाल निर्दोष को सृजन साहित्य सम्मान से नवाजा गया। करौली में सरकार के स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों ने अनोखी पहल की। ग्रामीणों ने श्रमदान करके अपने हाथों से गांव की लगभग 1 किलोमीटर लंबी नालियों से गंदगी को साफ किया। भरतपुर में धनगर गड़रिया बघेल महासभा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यकारिणी का भी गठन करके समाज हित में काम करने वाले लोगों को शपथ दिलाई गई। भरतपुर के गणेश मंदिर के पास नगर निगम ने सफाई अभियान चलाया है, सफाई करवाई, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। अजमेर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने ऑटो चालकों की परेशानी बढ़ा दी। ऑटो चालकों ने मांग की है कि सरकार कोई रास्ता निकाले ताकि उन्हें कोई राहत मिले।
बीकानेर के छतरगढ़ में किसानों की भूख हड़ताल के दौरान एक किसान की तबीयत बिगड़ गई। किसान रेगुलेशन में पीटी बारी का सिंचाई पानी देने की मांग कर रहे हैं। अजमेर के डिस्कॉम में कार्यों को ठेके पर दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है, जिसके विरोध में एसई कार्यालय के सामने विद्युत श्रमिक संघ ने धरना शुरू कर दिया। डूंगरपुर में नर्सिंग अभ्यर्थियों ने झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कलेक्ट्रेट पर जमकर इन्होंने प्रदर्शन किया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली स्नातक परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसके प्रति कॉलेज में जमा करवाने वाले एमएस कॉलेज में छात्राओं की लंबी कतारें लग रही हैं। झुंझुनू में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के मामले में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महाविद्यालय के स्टूडेंट्स ने मोरारका कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू के संस्थापक जुझार सिंह की प्रतिमा स्थापना का 13वां वार्षिक उत्सव आज मनाया गया। मौके पर ही हाल ही में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया। श्री गंगानगर कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने पर चर्चा हुई। भरतपुर नगर कस्बे के खोड़की रोड पर बने नाले को नगर पालिका प्रशासन द्वारा ठीक करवा रहा है। पहले ही इस नाले पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। भरतपुर का मथुरा गेट थाना बच्चों की चहचहाहट से गूंज उठा है। इस दौरान बच्चों ने थाने की कार्यप्रणाली के बारे में जाना और पूरे थाने का घूमकर जायजा लिया। भरतपुर के कामा में 25वीं अंतर्राज्यीय हरिओम स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल खिताबी मुकाबला हुआ। मुकाबला जेपीएल क्रिकेट अकेडमी दिल्ली और राका क्रिकेट क्लब मथुरा के बीच हुआ। चित्तौड़गढ़ राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा का वार्षिक चुनाव गाड़िया लोहार में संपन्न हुआ। भरतपुर के मानसा की देवी के पास खाटू श्याम मंदिर में बाबा खाटू श्याम जी का जागरण आयोजित किया गया। इस दौरान बाबा खाटू की फूल बंगला झांकी सजाई गई। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर मुंबई से आए अकीदतमंदों ने चांदी का ताज पेश किया। साथ ही दुआएं खैर की। साथ ही बारगाह में कव्वालियों के साथ गरीब नवाज की मजार पर अकीदत के फूल और चादर भी चढ़ाए। झुंझुनू के नवलगढ़ में कमल मोरारका की याद में क्रिकेट मैच खेला गया है। मैच में विधायक एकादश ने प्रशासन को हराया है और इस मौके पर भारती मोरारका भी परिवार समेत मौजूद रहे। पीसीसी के पूर्व चीफ राम नारायण चौधरी की आज 93वीं जयंती है। मौके पर उनकी कर्मस्थली विद्यार्थी भवन जाट बोर्डिंग में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से भारत एक बार फिर से दुनिया के उन 15वीं देशों की सूची में शामिल हो गया जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 14,264 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हो गई है 1,09,91,651। ताजा आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 90 लोगों की मौत हुई है और महामारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,56,302 हो गई है। देश में संक्रमण से अब तक 1,06,99,610 मरीज रिकवर हो चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी रेट है 97.22%। और चलिए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। आपने अभी तक